हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम कुछ ऐसे इडियम्स सीखेंगे जिसमें एनिमल्स को रेफ़र किया जाता है, एनिमल्स के नाम लिए जाते हैं और उनसे कुछ कंपेयर किया जाता है। सो आज के जितने इडियम्स हैं 10 इडियम्स आज हम सीखेंगे एंड 10 के 10 में एनिमल्स होंगे और हम सीखेंगे कि उससे क्या मतलब होता है एंड एट द सेम टाइम उसको यूज़ कैसे करना है और हम उनको ह्यूमन के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। ऑल राइट, सो आज का पहला इडियम है फ्लाई ऑन द वॉल। फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब है टू बी अननोटिस्ड वाइल वॉचिंग और लिसनिंग टू समथिंग। बिना महत्व का व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसको कोई इम्पोर्टेंस जल्दी देता नहीं है, ग्रुप में या कहीं भी किसी ऐसे मीटिंग में या कहीं भी ऐसे होते हैं तो उनको ज़्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं देता है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उनकी ओपिनियंस का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। अब इसका एग्जाम्पल है आई विश्ड आई कुड बी अ फ्लाई ऑन द वॉल। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है उनसे। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। सेकेंड हमारा है बीज नीज। बीज नीज का मतलब है इट इज़ एक्सलेंट एंड ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। कुछ बहुत ही अच्छा बेहतरीन कोई चीज़ होती है, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं बीज नीज। एग्जाम्पल, द चॉकलेट केक इज़ द बीज नीज, यू हैव टू ट्राई इट। चॉकलेट केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, आपको ट्राई करना चाहिए। सो बीज नीज का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही स्पेशल और अच्छी चीज़ है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बीज नीज। हमारा थर्ड है टू मेक अ बी लाइन। टू मेक अ बी लाइन का मतलब है टू मूव टूवर्ड्स इट क्विकली एंड विथ पर्पस। किसी चीज़ के लिए आप बहुत जल्दी और क्विकली मूव करते हो। कोई चीज़, चाहे कोई आपका गोल हो जो आपको अटेन करना हो, आपको चाहिए वो गोल कि आप वो अचीव कर लो, उसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तो आप उसको बोलते हो टू मेक अ बी लाइन। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू मीट हैरी फॉर एजेस एज सून एज आई सॉ हिम, आई मेड अ बी लाइन फॉर हिम। मुझे हैरी से मिलना था और उसके लिए मैंने सारी मेहनत की, मैंने सब कुछ किया कि मैं उससे जल्द मिल पाऊँ। सो टू मेक अ बी लाइन का मतलब है कि आपको कोई गोल है या आपको कोई पर्पस है जो आपको अचीव करना है, अटेन करना है, उसके लिए आप सारी मेहनत कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम टू मेक अ बी लाइन। अगला है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एग्जाम्पल, आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन एंड पिक द किड्स अप ऑन द वे टू द सुपरमार्केट। ऑलराइट, आई किल्ड two birds with one stone and pick the kids up on the way to the supermarket. To kill two birds with one stone का मतलब एक तीर से दो निशाने। अगला है हमारा सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब है बहुत ही इजी टारगेट होना, बहुत ही आसानी से टारगेट हो जाना। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वी लीव द शॉप डोर्स अनलॉक्ड इट विल बी सिटिंग डक। अगर हम शॉप के दरवाज़ों को खुला छोड़ के चले जाए तो वो बहुत ही एक इजी टारगेट हो जाएगा, राइट। सिटिंग डक का मतलब है बहुत ही आसानी से निशाने पे आना एंड उसको अचीव कर लेना, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो और कुछ खास मेहनत ना करनी पड़े। सो सिटिंग डक। हमारा अगला है टू चिकन आउट। टू चिकन आउट का मतलब है किसी चीज़ को करने से पीछे हट जाना। ऑलराइट, चिकन आउट का मतलब है किसी चीज़ को करने से पीछे हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी वर गोइंग टू गो बंजी जंपिंग बट सैंड्रा चिकन आउट एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट मिनट। इसका क्या मतलब है, हम बंजी जंपिंग करने जा रहे थे बट सैंड्रा पीछे हट गई आखिरी मिनट पे।
हम कुछ करने जा रहे हैं और जब पीछे हट जाते हैं उसमें से तो उसको बोलते हैं टू चिकन आउट। ऑलराइट, आप ये यूज कर सकते हो। अगला हमारा है वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब है बिना मतलब के कोई काम करना। ऑलराइट, अ वाइल्ड गूज चेस इसका मतलब है बिना मतलब के कोई काम करना। प्लीज़ आप इनको अपने कॉपीज़ में लिख लो। ये ऐसे इडियम्स हैं, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं कि कहीं जानवरों के यूज़ करते हैं नाम, तो हम उसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं इनको। एंड ये ऐसे इडियम्स है जो आप हर टाइम यूज़ कर सकते हो। चिकन आउट, टू मेक अ बी लाइन, अ वाइल्ड गूज चेज, गूज। ऑलराइट, इसको हम गूज बोलते हैं। ये सब हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप इनको लिख लो और आप जब बात करो कहीं पर भी तो आप इनको यूज़ कर पाओ। लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे इनको अपने कॉपीज़ में तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा। सो प्लीज़ राइट देम डाउन इन योर कॉपीज़। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर 2 hours स्पेंट वॉन्डरिंग, इसको वैंडरिंग नहीं बोलते, इसको वॉन्डरिंग बोलते हैं। प्लीज़ आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ये राइट प्रोनाउंसिएशंस हैं। अगर आप गलत बोलते हो तो आप यहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हो। आफ्टर 2 hours spent wandering in the snow, I realized we were on a wild goose chase. 2 घंटे हमने स्नोफॉल में चलने के बाद, हमारे 2 घंटे स्नोफॉल में चलने के बाद हमें ये बात समझ में आया कि इसका कोई मतलब नहीं है। After 2 hours spent wandering in the snow, I realized we were on a wild goose chase. Next है हमारा to make the bull by the arse. To take the bull by the arse. By the horns. To take the bull by the horns. इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को सीधे सीधे फेस करना, ना कि उसको इग्नोर करना, अवॉइड करना। ऑलराइट, नज़रअंदाज करना ये नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसको सीधे सीधे प्रॉब्लम को फेस करना और उसको सोल्यूशन लेना या ढूंढना। सो एग्जाम्पल क्या है? शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी फर्दर डिले। उसने डिसाइड किया कि वो प्रॉब्लम को बिल्कुल सामने से फेस करेगी और उसको सॉल्व करेगी बिना और देर किए। ऑलराइट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट हमारा है टू हॉर्स अराउंड। टू हॉर्स अराउंड का मतलब है टू एक्ट इन अ वे दैट इज सिली एंड प्लेफुल एंड समटाइम्स नॉइजी। मतलब फालतू में मस्ती मजाक करते रहना। टू हॉर्स अराउंड, मस्ती मजाक करते रहना बिना कोई मतलब कि सिर्फ मस्ती मजाक चल रही है, कर रहे हो आप, उसको बोलते हैं हॉर्सिंग अराउंड। एग्जाम्पल, ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड इन द किचन एंड ब्रोक माई फेवरेट बोल। इसको बोल बोलते हैं, जो कटोरी होती है उसको हम बोल बोलते हैं, ना कि बाउल। प्लीज़ याद रखिएगा, इसको बोल बोलते हैं। जो कटोरी होती है जिसमें हम खाना खाते हैं या हम खाना परोस के उसको लेके जाते हैं, उसको हम बोल बोलते हैं, ना कि बाउल। प्लीज़ ये याद रखिएगा। टू हॉर्स अराउंड का मतलब कि बिना कोई मतलब के खेल कूद करते रहना, फालतू में टाइम वेस्ट करना, व्यर्थ करना, उसको हम बोलते हैं तो टू हॉर्स अराउंड या ही इज़ हॉर्सिंग अराउंड। हॉर्स अराउंड ऐसे लिखते हैं जब आप उसको अपने टेंस के हिसाब से चेंज करते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड इन द किचन एंड ब्रोक माई फेवरेट बोल। हॉर्सिंग अराउंड। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा until the cows come home. एग्जाम्पल मतलब क्या है? यूजुअली यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू कुड डू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू एंजॉय इट। कुछ ऐसा करना कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात करना जो आप बहुत टाइम तक कर सकते हो क्योंकि आपको वो चीज़ या वो एक्टिविटी करने में मज़ा आता है। ऑलराइट, किसी ऐसे चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो जिसको आपको करने में मज़ा आता है और आप बहुत टाइम तक कर सकते हो। किसी ऐसे एक्टिविटी के बारे में आप बात कर रहे हो। एग्जाम्पल, आई कुड सिट हियर एंड आर्ग्यू विद यू टिल द काउज कम होम बट इट वोंट सॉल्व एनीथिंग। मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के जी भर के दिन भर मैं लड़ाई कर सकती हूँ लेकिन उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। until the cows come home, है ना? until the cows come home का मतलब है कि कोई चीज़ के बारे में, कोई एक्टिविटी के बारे में बात करना जो आप पूरे दिन कर सकते हो क्योंकि आपको वो करने में मज़ा आता है। ये थे हमारे आज के 10
idioms जिसमें एनिमल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, जानवरों का हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलराइट। सो ये ऐसे idioms हैं जो हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कंपैरिजन में यूज़ कर रहे हैं। सो आप इनको अपने कॉपीज़ में लिख सकते हो, आप इनको रिवाइज कर सकते हो, आप इनको कैसे बोलना है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपकी इंग्लिश बेटर ही होगी ये करने से। सो मैं जैसे वीडियोस आपको प्रेजेंट करती हूँ, देती हूँ, आप प्लीज़ उनको अपने कॉपीज़ में लिखिए और आप उनको सीखिए, उनको कैसे यूज़ करना है। मेरे प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दीजिए कि मैं कैसे पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलती हूँ, क्योंकि ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपकी इंग्लिश जो आपको पहले से आती है उसमें अगर कुछ आप गलत बोल रहे हो तो वो आपके सुधर जाएंगे, और अगर आप नहीं जानते कुछ पर्टिकुलर चीज़ तो वो आप बोलना सीख जाओगे, उसके मतलब आप जान जाओगे। थैंक यू सो मच।